हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 47 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका यूज कॉल बैक हुक के बारे में कि किस तरीके से हमें यूज कॉल बैक हुक को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले What is a use callback hook? क्या होता है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने। In React, use callback hook in React is used to optimize the performance of your components by memorize functions, ensuring that they are not recreated or every render. It means कि use callback है क्या। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको मेमो, यूज मेमो और आपका यूज इफेक्ट, ये सारी चीजें सिखाई थी ना, ये भी आपका उसी का एक पार्ट है। आप सेम कह सकते हैं बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। यूज इफेक्ट आपका यूज मेमो और आपका यूज कॉल बैक के अंदर, ठीक है। यूज इफेक्ट आपका कहां चलता है, लाइफ साइकिल के मेथड के अकॉर्डिंग चलता है आपका, राइट। और आपका यूज मेमो आपका किस लिए होता है कि वो वैल्यू रिटर्न करता है आपको। बट यूज कॉल बैक आपका क्या करता है, जब कभी भी हम इसको यूज करते हैं तो हमें फंक्शन रिटर्न करता है, ओके। और ये हर बार नई वैल्यू क्रिएट नहीं करता अगर जब तक वो उसमें चेंज ना हो कोई भी चीज, ओके। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने इसके यूज केसेस, वो देख लेते हैं पहले। पहला होता है आपका यहां पे फंक्शन मेमोराइजेशन। यूज कॉल बैक मेमोराइजेशन कैशेस अ फंक्शन ensuring that the same function instance is returned on subtract renders as long as its dependency remain unchanged. This is particularly useful to prevent unnecessary re-renders or children components that receive functions as a props. सपोज आपने किसी भी एक पेरेंट कंपोनेंट से चिल्ड्रन कंपोनेंट पे कोई फंक्शन भेजा, उस फंक्शन के अंदर आपने यूज स्टेट आपने यूज कर रखा है और आपकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है क्योंकि आपने उसी फाइल के ऊपर, पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर और भी मल्टीपल स्टेट्स ले रखी हैं। तो क्या होगा कि अगर आप यूज कॉल बैक नहीं यूज करेंगे तो आपका चिल्ड्रन कंपोनेंट बार बार रीरेंडर होगा, ओके। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं यूज कॉल बैक का, जो कि आपको एक फंक्शन रिटर्न करता है क्योंकि आपने चिल्ड्रन कंपोनेंट में क्या भेज रखा है, फंक्शन भेज रखा है, ओके, एज अ प्रॉप। नेक्स्ट है आपका यहां पे डिपेंडेंसीज एरे। द सेकंड आर्गुमेंट टू यूज कॉल बैक इज एन एरे ऑफ डिपेंडेंसीज। इफ एनी ऑफ दीज डिपेंडेंसीज चेंज बिटवीन रेंडर्स, द मेमोराइज्ड फंक्शन विल बी रिक्रिएटेड, अदरवाइज इट विल रिटर्न द प्रीवियसली मेमोराइज्ड फंक्शन। मेक श्योर टू लिस्ट ऑल वेरिएबल्स दैट द फंक्शन लाई ऑन। इट मींस कि सपोज उसको कोई वैल्यू चेंज होती हुई दिखती है तभी जाके वो रिक्रिएट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, कैशे में से ही पता लगाएगा कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी और वही आपको वहां पे यूआई के ऊपर अपडेट करके दिखा देगा, ओके। नेक्स्ट है आपका यहां पे यूज केस इवेंट हैंडलर्स। व्हेन पासिंग इवेंट हैंडलर्स टू चिल्ड्रन कंपोनेंट यूजिंग यूज कॉल बैक प्रिवेंट्स दोज हैंडलर्स फ्रॉम बीइंग रिक्रिएटेड ईच रेंडर। दिस हेल्प अवॉइड अननेसेसरी रीरेंडर्स ऑफ चिल्ड्रन कंपोनेंट्स as they won't treat the function as a new props each time the parent re-renders. सपोज आपने पेरेंट से, जैसे मैंने आपको बताया, फंक्शंस भेजा है, राइट। अगर उस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज होगी तभी जाके वो री-रेंडर करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, प्रीवियसली से वो पिक कर लेगा क्योंकि वो फंक्शन है, राइट। क्योंकि इवेंट हैंडल के अंदर हम क्या करते हैं, सारी चीजें फंक्शन से रिलेटेड लिखते हैं, लॉजिकल वर्क। तो वहां पे वो आपको फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, यूज कॉल बैक के साथ में जब आप यूज करेंगे तो अगर उसे चेंज होती हुई वैल्यू मिलेगी तभी जाके वो आपका फंक्शन रिक्रिएट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट है यहां पे कुछ और पॉइंट्स, वो भी देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। विदाउट यूज कॉल बैक ईच रेंडर ऑफ कंपोनेंट यूजेस अ फंक्शन विदाउट मेमोराइजेशन वुड क्रिएट अ न्यू फंक्शन इंस्टेंस। दिस कैन लीड टू इंक्रीज्ड मेमोरी यूजेस एंड पोटेंशियल परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स, ओके। इट मींस कि जो मैं ये मेंशन कर रहा हूं यहां पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया ये तीनों, लाइक आपका यूज इफेक्ट हो गया, यूज मेमो हो गया और आपका यूज कॉल बैक हो गया। तो यूज मेमो और यूज कॉल बैक आपको कहां यूज करना चाहिए, जब कभी भी आपको वैल्यू रिटर्न चाहिए तो आप यूज मेमो यूज कर लेंगे। यूज कॉल बैक आपका फंक्शन के केस में होगा, अगर आपने चिल्ड्रन के अंदर अपने फंक्शंस पास कर रखे हैं एज अ प्रॉप, तो उस केस में आंख बंद करके आप यहां पे यूज कॉल बैक को यूज करेंगे, जिससे कि आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाएगी। अगर आपने नहीं यूज करा तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा यूजेस होगा, बार बार री-रेंडर होगा और वो एप्लीकेशन और स्लो कर देगा, ओके। ये भी पॉइंट है यहां पे। इसके बाद है आपका यूजेस विद यूज इफेक्ट। When using use effect, it's important to include any functions from the component scope that are used inside the effect in dependency array. Using use callback in conjunction with
यूज इफेक्ट कैन इंश्योर दैट इफेक्ट्स आर ओनली रीरन व्हेन नेसेसरी। इट मींस कि यूज इफेक्ट और यूज कॉल बैक का यहां मैंने छोटा सा डिफरेंस लिखा है कि यूज इफेक्ट क्या करता है कि लाइक वहां पे डिपेंडेंसी के अंदर हम बता सकते हैं कि कब उसको रीरेंडर करना है वो लाइफ साइकिल के मेथड के अकॉर्डिंग, राइट। और यहां पे यूज कॉल बैक क्या करता है कि अगर उसे लगेगा कि हाँ कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चेंज आया है तभी जाके वो रीरेंडर या रीरन करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट यहां पे कैविट्स। While use callback can help optimize performance, it's important not to overuse it. Not every function need to be memorized. Overusing use callback might lead to unnecessary complexity in your code base. मैंने यहां मेंशन करा है कि ये नहीं है कि आपको ज्यादा ही ऑप्टिमाइजेशन अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को करना है तो बार बार आप ये यूज करें यूज कॉल बैक को या यूज मेमो को, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पिछली कुछ क्लासेस में। ओके, यहां पे नेक्स्ट आपका कंपेयरिंग विथ यूज मेमो। Use callback and use memo are similar in that they both memorized values. The difference is that use callback memorize functions while use memo memorized value like computed results. Use callback for functions and use memo for non-function values. It means कि जो मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया पहले ही शुरुआत में कि आपका यूज मेमो कहां यूज होता है, वो वैल्यूज के लिए होता है कि वैल्यूज हमें मिल रही होती है वहां से। बट यूज कॉल बैक आपका कहां यूज होता है, जहां पे आपका फंक्शन का चिल्ड्रन, जहां पे चिल्ड्रन कंपोनेंट आ गया आपका जिसमें आपने फंक्शन पास कर रखा है, वहां पे आपका यूज कॉल बैक यूज होगा ही होगा। तो ये है आपका पॉइंट्स जो भी आपके यूज कॉल बैक से रिलेटेड है, जिसको आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, जिससे आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकेंगे व्हाट इज अ यूज कॉल बैक हुक। तो ये है थ्योरी का पार्ट। इसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए कि प्रैक्टिकल में आप कैसे समझा सकते हैं चीजों को। तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे पहले। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मेरे पास में एक फाइल होने वाली है app.js की, यहीं पे हम करेंगे सारी चीजों को। और यहाँ पे जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारे ब्राउजर पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे वापस, और यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल, पहले यहाँ पे मैं नॉर्मल आपको एक स्टेट मैनेजमेंट करके दिखाता हूं। देखिए कैसे, या मानिए कि मैं यहाँ पे यूज स्टेट यूज कर रहा हूं, ठीक है, केवल यही ले लेते हैं अभी, फिर उसके बाद में बाकी हम करेंगे। और फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, मानिए नॉर्मल एग्जांपल 1 कर देता हूं। कॉन्स्ट लेता हूं मैं। कॉन्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कराया आपको अभी तक, काउंट ये सब चीजें सिखाई है, ठीक है। मैं करता हूं काउंट 1, यूज स्टेट हो गया आपका, ठीक है। इनिशियल वैल्यू ले लेता हूं मैं 0, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद में मैं करता हूं आपका एग्जाम्पल 1, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे आपका काउंट होगा, प्रिंट काउंट यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका। एंड इसके बाद में यहीं पे जो अभी मैंने यहाँ पे ये बनाया आपका सेट, ये भी तो करवाना है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें बटन चाहिए होगा। तो मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट, ओके। इंक्रीमेंट के बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं आपका काउंट, ओके, ये काउंट वाले के लिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक बना लेंगे, कर्ली ब्रेसिस, एरो फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए सेट काउंट, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पे काउंट 1 + 1, ठीक है, ओके। यहां पे 1 रह गया आपका, ये देखिए। तो यहां पे हमने क्या करा, आपका सेट काउंट 1 क्योंकि हमने यहां पे लिया था उसको लिया, और काउंट 1 हमने यहां पे रखा था जिसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, +1 हो जाए हर बार क्लिक करने पे। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं अभी, और सेव करके ब्राउजर पे चलूं अभी यहाँ पे, और ब्राउजर पे आने के बाद में करूं क्लिक, तो देखिए आपको इंक्रीमेंट दिख भी रहा होगा, ओके। तो ये इंक्रीमेंट आ रहा है। अब क्या करते हैं, कंसोल लगा के रख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको पता लगे कि ये आपका किस चीज के लिए, पेरेंट कंपोनेंट है आपका। तो मैं क्या करता हूं, पेरेंट, ये पेरेंट के लिए है। यहां पे चलेंगे आप अब, तो आपको पेरेंट रेंडर दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इट मींस कि जब ये कंपोनेंट आपका रेंडर होगा पेरेंट वाला, तो आपको ये दिखेगा ही कंसोल हर बार। अब क्या करते हैं हम, एक यहां पे आपका एक बनाते हैं आपका चिल्ड्रन कंपोनेंट। तो यहां पे एक नई फाइल बनाता हूं मैं, चिल्ड्रन component.js, ठीक है। यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम, यहां पे हमारा बन गया ये, ठीक है। और मैं यहां से एक्सपोर्ट को नीचे की तरफ रख देता हूं पहले अभी, और इसमें भी करेंगे एक चीज का यूज, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब इतनी चीज बना ली हमने। इतनी चीज बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, मैं लेता हूं एग्जाम्पल 2, और यहां पे हमारे चिल्ड्रन कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लेता हूं। ये देखिए कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम एक कंसोल लगा लेते हैं यहां पे, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि चिल्ड्रन कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है आपका बार बार, ठीक है। एक कंसोल यहां पे भी लगा लिया हमने। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में ब्राउजर पे चलेंगे। तो ब्राउजर पे आने के बाद करते हैं यहां पे रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करा अभी हमने, ओके। यहां पे देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है आपका, टाइप, ओके, react.jsx, ओके। ये देखिए हमने वहां पे वो फंक्शन जैसा लगा दिया था, दैट्स व्हाई वो
एरर दे रहा था हमें। अब आप यहां पे देखेंगे लोड होने के बाद में ब्राउजर पे पेरेंट रेंडर्ड एंड चिल्ड्रन रेंडर्ड आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है। इट मींस कि आपका चिल्ड्रन भी आ रहा है। अब देखिए जितनी बार मैं यहां पे आपका क्लिक करूंगा ना, उतनी बार आपको ये दिख रहा होगा कि पेरेंट भी रेंडर हो रहा है आपका, और आपका चिल्ड्रन कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है बार बार। ओके, इसी चीज से हमें बचना है। अब इस चीज से कैसे बचना है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूं अभी, पहले मैं यहां पे लेता हूं आपका यूज कॉल बैक। ओके, इसी का यूज करेंगे हम, और यहां पे एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, मानिए मैंने कॉन्स्ट ले लिया यहां पे भी, इसी के अंदर हम कर लेते हैं आपका 2 कर देता हूं, मानिए काउंट 2 ही है हमारा। यूज इफेक्ट, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 ये रहने वाली है यहां पे। इसके बाद में अब क्या करते हैं, यहां पे मैं प्रिंट करवा लेता हूं, मानिए काउंट 2। ओके, और यहां पे काउंट 2 प्रिंट होगा, इस वाले पे कर लेता हूं मैं 1। ठीक है, इट मींस कि 1 हो रहा है ऊपर और 2 हो रहा है आपका नीचे, प्रिंट होता रहेगा। यहां चलते हैं ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहां पे BR लगा देते हैं, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद अब देखेंगे तो आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है। ओके, तो ये स्पेस आ गया। अब क्या करेंगे हम यहां पे, अब यहां पे हम फंक्शन बनाएंगे। देखिए अब फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो देखिए कॉन्स्ट के बाद में मैं ले लेता हूं आपका इंक्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इंक्रीमेंट काउंट कर लेते हैं, आई छोटा कर देते हैं यहां का। ये हमने एक फंक्शन बना लिया, ये नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है बार बार, जबकि उसमें कोई वैल्यू चेंज भी नहीं हो रही। तो मैं यहां पे मानिए मैं यूज कॉल बैक को यूज कर लूं अगर, और इसके अंदर मैं यहां पे एरो फंक्शन बना लूं, ये देखें। ठीक है, ये हमें एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ओके, यहां पे मैं ले लेता हूं आपका काउंट 2। ठीक है, काउंट 2 के बाद में यहां पे हमें मिलेगी क्या चीज, प्रीवियस वैल्यू हमें मिलती है। ये प्रीवियस काउंट, ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है आपको लाइफ साइकिल मेथड के अंदर। ओके, प्रीवियस काउंट मेरे पास में मिलेगा हर बार, क्योंकि प्रीवियस जो भी रहेगी इसकी वैल्यू वो, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस काउंट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, सेम, और एक कंसोल यहां पे भी लगा देते हैं कि जब ये फंक्शन चलेगा तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये आपका कॉल बैक फंक्शन चल रहा है। ओके, ये हमने यहां पे कर दिया। यहां पे अब ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट में यहां पे। ठीक है, मैं किस नाम से करूंगा, आपका इंक्रीमेंट के नाम से यहां पे फंक्शन बना के। इट मींस की कुछ इस तरीके से, ये देखें मैंने यहां से फंक्शन पास कर दिया। ओके, अब ये फंक्शन पास हो गया। अब इस फंक्शन के बाद में हम अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट में यहां पे इसको यूज भी तो करना है। तो यहां पे हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक बटन बना लेता हूं। अब बटन बनाने से पहले रिसीव कैसे करते हैं, या तो आप प्रॉप्स लिख के भी रिसीव कर सकते हैं। ओके, उस प्रॉप्स के अंदर आपको फंक्शन मिल जाएगा, या तो आप यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। सिंपल आपको लिखना होगा यहां पे इंक्रीमेंट, जो कि आपका फंक्शन का नाम होगा, जो आपने वहां पे लिखा होगा। बटन लिखूंगा मैं यहां पे, ठीक है, इंक्रीमेंट लिख देता हूं, और इसके बाद में ऑन क्लिक के ऊपर मैं यहां पे इंक्रीमेंट कॉल करवा दूंगा। ये देखिए जो मैंने वहां से पास करा था, यहां पे मैंने कर दिया इस चीज को, और यहां पे आएंगे तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं यहां पे वार्निंग क्या दे रही है। जो यहां पे हमें वार्निंग मिल रही है वो डिपेंडेंसी की मिल रही है, कि हमने डिपेंडेंसी वहां पे नहीं बताया। ओके, अब डिपेंडेंसी क्या, डिपेंडेंसी मींस कि हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कॉमा लगाएंगे, और कुछ इस तरीके से डिपेंडेंसी एम्प्टी भी दे सकते हैं आप, या फिर डिपेंड कर सकते हैं किसी भी जो स्टेट के ऊपर आप इसको, की स्टेट अपडेट होगी तभी जाके चीजें चेंज हो। अब मैं इतनी चीज को करूंगा सेव, जो अभी हमने फंक्शन बनाया। यहां पे आएंगे एक बार और दोबारा यहां पे रिफ्रेश करूंगा मैं। रिफ्रेश करने के बाद में सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे पेरेंट हो रहा है आपका रेंडर, एंड देन चिल्ड्रन भी हो रहा है आपका रेंडर। तो अगर मैं अब क्लिक करूं हमारे पेरेंट पे, जो कि हमारा काउंट 1 है, तो करता हूं मैं क्लिक, देखिए आपका अभी भी चिल्ड्रन आ रहा है। और मैं यहां सेकंड वाले पे अगर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि जो सेकंड के फंक्शन के अंदर का हुक है वो भी कॉल हो रहा है, बट आपका फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा, अभी जो पेरेंट पे हमने जो फंक्शन बनाया है वो कॉल नहीं हो रहा आपका बार बार। देखिए दोबारा मैं क्या करता हूं कि यहां पे हमने क्या कर रखा है, फंक्शन बना रखा है। जो हमारा सेकंड वाला है उसका फंक्शन किस पे, पेरेंट पे है ना, तो पेरेंट पे वो फंक्शन भी कॉल होना चाहिए। और फंक्शन में हमने क्या कर रखा है, आपका ये कंसोल लगा रखा है, अगर ये कॉल होगा तो वापस चलते हैं, यहां पे क्लिक करके दिखाता हूं, तो नहीं हो रहा, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा आपका, वो काम आपका बढ़िया कर रहा है। बट वही चीज जो हमने फंक्शन कंपोनेंट आपका चिल्ड्रन में पास करा है, तो उस चीज को रोकेंगे कैसे, उस चीज को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहां पे यूज करेंगे अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट में किसका, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस में कुछ पढ़ा रखा था, मेमो करके। ठीक है, मेमो लेंगे आप, मेमो में यहां पे क्या कर दूंगा, मैं लिखूंगा ऊपर इंपोर्ट। ओके, एंड देन इसको रैप कर देंगे यहां पे मेमो को कुछ इस तरीके से।
ये देखें। अब क्या होगा मैमो, मैंने आपको बताया था री रेंडरिंग के लिए, ठीक है, री रेंडर नहीं होनी चाहिए चीजें कंपोनेंट्स वाइज, तो वो चीज रोकने के लिए हम मैमो का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन बार बार कॉल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने क्या करा आपका यूज कॉल बैक। और पास कैसे करा हमने यहाँ पे, एज अ आपका प्रॉप, और प्रॉप से हमने यहाँ पे रिसीव भी करा और उसको यहाँ पे हम क्लिक करवा रहे हैं। इसके बाद चलेंगे वापस यहाँ पे आने के बाद अब आप देखेंगे तो देखिए पेरेंट रेंडर हुआ आपका, चिल्ड्रन भी हुआ, वन टाइम आपका होगा फर्स्ट टाइम। अब मैं पेरेंट वाले पे क्लिक करता हूं तो देखिए पेरेंट वाला ही बस आपको कंसोल यहां पे विजिबल हो रहा है। इट मींस कि आपका चिल्ड्रन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने मेमो प्लस यूज कॉल बैक यूज कराया अभी। ओके, एंड सेकंड, अगर मैं अब सेकंड वाले पे क्लिक करूं तो आपको तीनों दिख रहे होंगे अब, कि आपका यूज कॉल बैक हुक भी आपको विजिबल हो रहा है, और आपका यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि आपका कंपोनेंट बार बार री रेंडर भी हो रहा है। ओके, तो यहां पे आप समझ गए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं आपकी। ओके, तो यही है आपका यूज कॉल बैक गाइस, कि किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए, जो मैंने आपको इसके अंदर करके दिखाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी आज की इस वीडियो की। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट यूज रिड्यूसर के बारे में। ये भी एक हुक है आपका यूज रिड्यूसर, कैसे हम इसको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी कवर करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, वो देखेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।